दोस्तों स्वागत है एक और मैथ की बेहतरीन क्लास में, जिसमें एसएससी जीडी की एक और नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग समझेंगे। बड़ी खतरनाक बड़ी जबरदस्त क्लास रहने वाली है। आज हम समझेंगे नॉन टर्मिनेट फ्रैक्शन या आसान दशमलव भिन्न के बारे में समझेंगे, जहां से एसएससी जीडी के बहुत सारे प्रश्न जो हैं 2024 में पूछे गए थे। ठीक है, क्लास को एंड तक देखिएगा, एक एक चीज को समझिएगा बड़ी आसानी के साथ, बड़े ही खतरनाक तरीके से, बड़े ही सिंपल तरीके से तुम यहां पर चीजों को सीख जाओगे। जैसे मैं पहली बात करता हूं, जैसे मैं कहूं कंडीशन बता देता हूं, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे मैं कहूं कि भाई अगर तुम क्या कर रहे हो, 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो जब 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर कितना पाओगे? 2.5। यहीं तक आके रुक गया, यानी कि ये कैसा है? टर्मिनेट, शांत दशमलव भिन्न। अगला यहीं पर मैं कह दूं कि भाई मैं लिख दूं 20/3, तो आप कहोगे काटोगे 3 से कितनी बार? 6 बार। 3 छक्के 18, 2 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव 20 हो जाएगा। 3 छक्के 18, फिर 2 बचेगा। 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के। यही कंडीशन अनंत तक चलती रहेगी। 6 6 6 6 6 आता ही रहेगा। तो इसी चीज पर आज हम चर्चा करेंगे भाई, कि कोई चीज अनंत बार आ रही है, कोई चीज आपकी अनंत बार डिवाइड हो रही है, तो कैसे उसे सॉल्व किया जाए या कैसे उसके आंसर आसानी से निकाले जाए। ठीक है, तो समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक एक बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे मैं समझाता हूं पहले, जैसे भाई कहीं पर यह लिखा हुआ है, पहले कंडीशन को समझो। 0.333 और ऐसे डॉट डॉट लगाए, इसका मतलब है ये अनंत तक जाए। तो यहां पर ये समझो रिपीट कौन हो रहा है, तो आप कहेंगे भाई 3 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है। तो रिपीटेशन को रोकने के लिए एक तरीका बना दिया जाता है, 0.3 पर बार, 3 पर क्या लगा दिया जाएगा? बार। यानी कि ये जो रिपीटेशन अनंत बार हो रहा था, उसे ये बार का जो चिन्ह है वो क्या करेगा? आप पे प्रदर्शित करेगा, डिनोट करेगा। जैसे मान लीजिएगा कि कोई ऐसे लिखी हुई है संख्या 0.4 पे बार, इसका मतलब है भाई कि ये 4 पे जो बार है, यानी कि 4 जो रिपीट हो रहा है तुम्हारा, अनंत बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है? अनंत बार। 4 4 4 4। तो इस प्रकार आपका जो है वो कंडीशन चल रही है। दूसरी चीज समझेंगे भाई, जैसे मैं कहूं कहीं पर लिखा हुआ है 0.45 45 45 और ये कितनी बार? अनंत बार रिपीट हो रहा है। तो इसे कैसे लिखोगे भाई? ये समझोगे रिपीट कौन हो रहा है? 4 5 4 5 4 5, यानी कि 4 5, यानी 4 5 4 5 4 5 4 5 रिपीट हो रहा है। कौन? तो 4 और 5 रिपीट हो रहे हैं। तो भाई जो बार का चिन्ह है वो किस पे लगा दो? 4 5 पर क्या लगा दो? बार का चिन्ह लगा। अगली कंडीशन में आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ये कहूं आपसे 0.3233 ये अनंत बार रिपीट हो रहा है, तो आप यहां पर देखेंगे कि भाई 3 2, अब रिपीट कौन हो रहा है? क्या 3 के बाद 2 आया, फिर 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, तो ये वाला 3 रिपीट हो रहा है, तो यहां पर क्या लगा दोगे? बार का चिन्ह। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? बार का निशान या बार का चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज, इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं वो भी समझेंगे। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 0.5 पे बार, तो इसे हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं? 5/9। जिस प्रकार आप लिखेंगे केवल 0.5 लिखो, तो इसे हम क्या लिख देंगे? 5/10। क्यों भाई? क्योंकि दशमलव हटाओगे, बट्टे में दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 0 लगा दोगे। यहां पर देखोगे बार का चिन्ह तो 9। ऐसा भी क्यों होता है? ऐसा उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई यहां पर 9 ही क्यों ला रहे हो, 8 क्यों नहीं लाए भाई? 7 से क्या दुश्मनी थी तुम्हारी? तो यहां पर समझोगे 9 ही क्यों आ रहा है, उसके बारे में डिस्कस करें। ठीक है,
पहली बात समझते हैं, जैसे मैं लिखूं भाई 0.5555, ठीक है। जैसे हमने एक बात समझी कि भाई 0.5 यहां पर क्या लगा दोगे, या इसे हम फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, भिन्न में बदल रहे हैं या भिन्न में प्रदर्शित कर रहे हैं, ऐसे सवाल भी एग्जाम में बहुत आते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो 555 रिपीट हो रहा था उस पे 5 पे बार लगा दी, और हमने क्या किया 5 बाई एक अंक पे बार है तो 1 9 उठा रहा है। ये क्यों उठा रहा है, यही क्या हो गई इसकी फ्रैक्शन। ये क्यों हो रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है वो समझो। उसके ये कंडीशन है, तो आप यहां पर क्या करोगे भाई, ये मान लोगे कि x इक्वल टू आ रहा है आपका 0.55555, कितनी बार, अनंत। तो तुम कुछ मत करो भाई, इधर भी 10 से गुणा कर लो और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई या 10 से गुणा कर लो। 10 का गुणा x में करोगे भाई क्या मिल जाएगा, 10x। 10 का गुणा 0.5 में करोगे तो आ जाएगा 5 फिर कंडीशन वही चलती रहेगी 5 5 5 अनंत। 10 का गुणा करोगे ये 0.1 के बाद खिसक जाएगा। तो आप यहां पर ये समझिए, ये क्या लिखा हुआ है 10x इक्वल टू, क्या आप मुझे बताएं इस 5.555 को हम क्या ये नहीं लिख सकते 5 प्लस 0.555, हाँ या ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल भाई सही बात है, इस 5.555 को क्या हम ये नहीं लिख सकते भाई 5 प्लस 0.5555। अभी तुम तुरंत समझ रहे होगे कि भाई ये जो वैल्यू मानी थी 0.555 किसके बराबर मानी थी, x। 10x इक्वल टू 5 प्लस, और यहां पर क्या रख दोगे भाई, इस जगह उठा लाओगे x, क्योंकि इसकी वैल्यू तुमने क्या मानी है, x। ठीक है, x इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 9x इक्वल टू 5। x इक्वल टू आपका आंसर निकल के आएगा भाई 5/9। यही तुम्हारा क्या है, राइट आंसर। तो 9 क्यों लगा रहे थे, अब तुम समझ गए होगे कि भाई अगर एक डिजिट पर बार है, एक डिजिट पे बार है तो 1 9, 2 डिजिट पे बार है तो 2 9। हालांकि एग्जाम में इसे करने की कोई जरूरत नहीं, ना ही ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। वहां तुम एग्जामिनर को नहीं दिखा रहे जाके कि भाई हम ऐसे सॉल्व करते हैं। वहां क्या करोगे, 0.5 रिपीट हो रहा है 5 पे बार, तो क्या करोगे, एक अंक पे बार है, डायरेक्ट लिख दोगे भाई मनी मन में 5/9। ये क्या होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसे मिटाते हैं, एक और कंडीशन समझते हैं ताकि हम लोग आगे बढ़े भाई, चीजों को समझें। जैसे मैं ये कह रहा हूं आपसे कि कहीं पर ये लिखा है 0.255 और ये अनंत बार तुम्हारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करोगे, यहां पर 0.2 रिपीट कौन हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है बार बार, तो 5 पर क्या लगा दोगे, बार का चिन्ह। 5 पर क्या लगा दोगे, बार का निशान। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने का तरीका यह है, पहले पूरी संख्या लिखो 25, जिसपे बार का चिन्ह नहीं है उसे माइनस कर दो, 2 पे नहीं था तो माइनस, एक अंक पे बार का निशान है तो 1 9, और एक अंक पर जिस पर नहीं है उसके लिए 0। तो आपका आंसर आ जाएगा 23/90। अब ऐसा भी क्यों हो रहा है, एक बार फिर से समझते हैं। बेसिक दो ही बेसिक बताऊंगा, करना तो तुम्हें हवा में ही उड़ाना है क्वेश्चन, उसके लिए ये ऐसा हो क्यों रहा है वो समझिए। जैसे क्या लिखा हुआ है 0.25555 और ये रिपीट हो रहा है इनफिनाइट टाइम। तुम क्या करोगे, यहां पर क्या मान लो, x मान लो भाई, x इक्वल टू मान लिया ऐसा कि भाई x गुड़े सॉरी x इक्वल टू 0.255555। फिर वही काम करो भाई, 10 का गुणा, 10 का गुणा इधर भी दोनों तरफ ही होगा 10x,
इज इक्वल टू, जब 10 का गुणा करोगे तो ये दशमलव इधर खिसक जाएगा तो कितना आ जाएगा 2.5555। ठीक है। अब यहां पर एक बात समझनी है, ये रिपीटेशन तो कहां से शुरू हुई थी, हमें ये देखना है x की वैल्यू किसको माना था 0.25 को। तो एक बार इस 5 को भी इधर लाना होगा, तभी तुम रिपीटेशन को यहां पे पता कर पाओगे। ठीक है, क्या कर पाओगे, तभी रिपीटेशन को पता कर पाओगे। यानी कि 10 का गुणा फिर से कर दो, 10 का गुणा फिर से करोगे तो तुम आंसर पाओगे भाई, 10 का गुणा 10 में करोगे 100x इज इक्वल टू, अब 10 का गुणा करोगे ये दशमलव इधर खिसक जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 या 25.5555। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब तुम यहां पर क्या करोगे, एक बात समझो। ठीक है, इसमें से 100x में से 10x की वैल्यू घटा दो, 10x की वैल्यू घटा दो। 100x बराबर इतना निकला, 10x बराबर निकला तुम्हारा 2.5555 और अनंत। ये क्या कर देना है तुम्हें, घटा, ये क्या कर देना है तुम्हें, घटा देना है। जब तुम घटाओगे 100 में से 10 गए कितना आ जाएगा 90x इज इक्वल टू, देखिए 5 में से 5 0 0 0, ये सब कट जाएगी कंडीशन यहां तक। 25 में से 2 गए कितना बचा 23। x की वैल्यू क्या निकाल लोगे तो आप कहोगे भाई 23/90। क्या निकाल लोगे 23/90, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर। कितना आ रहा था 23/90। ये था तुम्हारा बिल्कुल बेसिक। एक बार इस पे चिंतन करो, मनन करो। ठीक है, लेकिन तुम्हें ऐसे सॉल्व एग्जाम में नहीं करना, वहां तो जो तरीका बता रहा हूं उस पे ध्यान दो, उसे ही समझो। सवाल लिखा मिलेगा 0.55 को भिन्न में परिवर्तित कीजिए, भिन्न में परिवर्तित कीजिए, भिन्न में परिवर्तित कीजिए। 0.2555 को भिन्न में परिवर्तित कीजिए तो तुम ये समझोगे, पहले समझ लो भाई, बेसिक भी बता दिया, अब शॉर्ट समझ लो। एग्जाम में करना है कैसे वो समझ लो, जो ऐसा हो रहा था क्यों हो रहा था वो मैंने तुम्हें समझा दिया। ठीक है, अब ये देखो भाई रिपीट क्या हो रहा है, आप कहोगे 5 5 5 5 5 5 रिपीट हो रहा है तो भाई 5 पे बार लगा दिए। इस 5 के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही किसका प्रयोग कर रहे हैं 5 का। तो आगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 25 - 2 अपॉन, कैसे फिर समझो, कितनी लिखी हुई है संख्या, पॉइंट भूल जाओगे 25। बार किस पे नहीं है तो आप कहोगे बार का चिन्ह 2 पे नहीं है भाई, तो जिस पे बार का चिन्ह नहीं है उसे माइनस करना होता है, जिस पे बार का चिन्ह होता है उसके लिए 9, यानी एक अंक पर बार का चिन्ह है तो 1 9, जिस पर बार का चिन्ह नहीं होता उसके लिए 0, एक अंक पे बार का चिन्ह नहीं है तो 1 0। 25 में से 2 घटाए भाई डायरेक्ट आ गया 23 बट्टे कितना आ गया 90। यही तुम्हारा है भाई आंसर, उत्तर, इट इज योर राइट आंसर। तो भाई इससे बच्चों ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है एग्जाम के लिए, ये तो भाई हाई स्कूल के लिए है, क्लास 5 के लिए, क्लास 6 के लिए, क्लास 7 के लिए है। तुम्हें एग्जामिनर को सॉल्यूशन नहीं दिखाना, ना वो तुम्हारा सॉल्यूशन देख रहा है, कैसे भी करो आंसर आना चाहिए 23/90। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हटा रहा हूं मैंने 2 बेसिक थे, इनमें इसी टाइप के बनते हैं, वो मैंने दोनों बता दिए। ठीक है, अब मैं यहां पर आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन उठा रहा हूं, जैसे पहला ही सवाल है भाई, समझो सारे एग्जाम के पूछे हुए सवाल उठाऊंगा। 0.27 पे बार को PYQ में परिवर्तित कीजिए, कन्वर्ट इनटू PYQ के रूप में परिवर्तित कीजिए। और ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है 0.27 पे बार।
तो मुझे लग रहा है भाई अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब तुम आसानी से सॉल्व कर लेना चाहिए। क्या करोगे सॉल्व करने का तरीका भाई, ये देखो 0.27 है तो 27 पूरी संख्या ली, जिस पे बार का निशान नहीं है उसे घटाओ, किस पे नहीं है भाई 2 पे नहीं है तो -2, जिस पर बार का निशान होता है उसके लिए 9, कितने अंकों पे बार का निशान है, एक अंक पर 1 9, जिस पे बार का निशान नहीं होता उसके लिए 0, किसने अंकों पे नहीं है, एक अंक पे तो 1 0, इक्वल टू 27 में से 2 घटाओगे भाई कितना आ जाएगा 25, 25 बट्टे कितना आ जाएगा 90, 5 से काट दोगे 5 बार और 5 से काट दोगे भाई 18 बार, ये तुम्हारा उत्तर होगा 5/18, ये तुम्हारा क्या होगा 5/18 उत्तर, ये क्या होगा तुम्हारा 5/18 आंसर, 5/18 क्या होगा तुम्हारा उत्तर, समझे या नहीं। तो बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हो भाई, यही ध्यान रखना है तरीका, बेसिक को यहाँ पे गोली मारो उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताइए 0.357 इस पे बार है, इसे P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए या इसे P/Q के रूप में चेंज कीजिए। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुको तुमने खुदा का घर। आगे बढ़िए भाई, निकाल लोगे, पूरी संख्या लिख दो पहले 357, जिस पे बार का निशान नहीं है उसे घटाओ, किस पे नहीं है 3 पे नहीं है भाई, 5 और 7 पे है तो 3 क्या कर दो लेस, जिस पे बार का चिन्ह होता है उसके लिए 9, कितने अंकों पे बार का निशान है 2 पर 5 और 7 पर तो 2 9, भाई कितने पे बार का निशान नहीं है तो 1 0, 357 में से 3 घटाओगे भाई 354, कितना आ जाएगा 354, कितना आ जाएगा 354/990, क्या कट रहा है भाई, कट रहा है 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 से काटोगे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 0, यानी आंसर आ जाएगा 118/330, 118/330 आंसर सही नहीं है। अब तुम यहां पर 2 से और काट सकते हो भाई, 2 से काटोगे 2 5 10, 2 ने 18, 2 से काटोगे भाई 2 एकम 2, 2 6 12, 2 पंजे 10, 59/165, 59/165, 59/165, क्लियर है या नहीं। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 59/165। अब एक जीडी का उठा लेते हैं सवाल, बड़ा ही सिंपल भाई, जीडी का सवाल देखिएगा 2024, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। सवाल है 0.516, केवल 6 पर बार है और कह रहा है भाई 0.516 को भिन्न में परिवर्तित कीजिए, भिन्न में परिवर्तित कीजिए या P/Q के रूप में परिवर्तित कीजिए, एक ही बात है, कोई अलग अलग बातें नहीं है, एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है। क्या करोगे समझो, तुम ये बताओ यहां पे भाई बार का चिन्ह 6 पर, पहले तो पूरी संख्या लिख लो, 516 माइनस बार का चिन्ह किस पे नहीं है, 5 और 1 पे नहीं है, वो घटा दो। अब जिस पे बार का चिन्ह होता है उसके लिए 9, कितने अंकों पर है, 1 तो 1 9, जिस पर नहीं होता है उसके लिए 0, 2 पे नहीं है तो 2 0, यही उत्तर होगा भाई। 6 में से 1 घटाया कितना आ जाएगा 5, 51 में से 5 घटाया कितना आ जाएगा तुम्हारा 46, कितना आ जाएगा 46, और यहां पर कितना है 900, 15 से कट जाएगा,
15×3 = 45, 15 एकम 15, 15 छिक्के 90, 31/60 इसका क्या होगा उत्तर। ये था 2024 एसएससी जीडी का क्वेश्चन। ठीक है, तो समझिए बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, सेकंडों में सवाल को निपटाना होगा। एक और आप मुझे बताइए, सारे जीडी के ही उठा ले रहा हूं, ठीक है, समझ में आया, नहीं आया हो तो भाई कमेंट करके बता दियो। ठीक है, अगला आप मुझे बताइएगा, अगला सवाल है 0.427 और यहां पर जो बार है वो 27 पर है। ये भी एसएससी जीडी 2024 0.427 पे बार, 27 पे बार है, को भिन्न के रूप में परिवर्तित कीजिए, को भिन्न के रूप में परिवर्तित कीजिए। अरे निकाल पाए या नहीं, समझो भाई, पहले इसे पूरी संख्या को ही लिख डालो, 427 माइनस जिसपे बार का चिन्ह नहीं है उसे घटा दो, कितना 4, 2 अंकों पे बार का चिन्ह है तो दोनों, एक पे नहीं है तो 1 0, यहां पर आ जाएगा तुम्हारा भाई 423, बट्टे में कितना आ जाएगा 990, यहां 9 से कट जाएगा, 9 चक 36, 6 बचे 9 7 63, 9 से काट दोगे 11, यानी कि 47/110, 47, ठीक है, या 47/110 तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सरल सवाल है भाई, इनमें कोई भेद ही नहीं है। एक सवाल और मैं कराता हूं, बड़ा मजेदार सवाल है, और मैं अभी देख रहा था भाई 2022 का है शायद, एसएससी जीडी 2022, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन। 0.45235 और जो वार का निशान है वो 235 पे है, जो वार का निशान है वो 235 है, को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये 2022 एसएससी जीडी का है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा भाई जीडी के, 2024 के तो कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है, और 2024 के ही तुम सारे कर लोगे और उसी पैटर्न पे कर लोगे, तुम्हारे 20 में से 20 मैथ में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी का कुछ लेवल में अपनी तरफ से आगे बढ़ा के चलूंगा, ताकि अगर लेवल बढ़ा भी दे एग्जामिनर तो वहां पे हवा में उड़ा दो क्वेश्चन। कैसे करोगे भाई, देखो वही चीज है, 45235 माइनस, बार का चिन्ह किस पे नहीं था, ना तो 4 पे था ना 5 पर, तो ये लेस कर दो 40 बट्टे, कितने अंकों पे बार का चिन्ह है, 1 2 3, तो 3 9, 1 2 3, भाई कितने पे नहीं है, 2 पर, तो 2 0, कैलकुलेट करना है भाई, 35 में से 45 गए, माइनस का 10, 200 में से 10 गए, 190, डायरेक्ट निकाल लो भाई, 45,190 बट्टे आ जाएगा आपका 99900, जीरो से जीरो खत्म, इतना ही उत्तर होगा, ये कोई कटेगा नहीं, 5 और 4 9, 9 और 1 10 नहीं कटेगा भाई, तो आ जाएगा आपका 4519 बट्टे 9990, ये तुम्हारा सही उत्तर है, ये तुम्हारा सही आंसर है। क्लियर है या नहीं, ठीक है, तो ये था तुम्हारे एसएससी जीडी 2022। अब मुझे पता है, मुझे उम्मीद है भाई तुम ऐसे सवालों को उड़ा दोगे, निकाल लोगे, आगे बढ़ता हूं। का मान बताइए, का मान बताइए,
ऑप्शन दे रहा हूं भाई, ये इसके ऑप्शन है, ये इसके ऑप्शन है 0.3 पे बार, 0.6 पे बार, 0.4 पे बार, 0.5 पे बार। ये इसका मान पूछा गया है, इसका आंसर पूछा गया है √0.4 पे बार। कैसे निकालोगे भाई? आ जाइए सामने, आंसर आ गया हो तो बता दीजिएगा। 4 बार का चिन्ह हटाओगे कितना आ गया? 9। बार का चिन्ह हटाओगे कितना आ गया? 9। भाई बाहर निकाल लोगे, 4 को बाहर निकालोगे 2, 9 को बाहर निकालोगे 3, 3 का भाग 2 में लगाओगे जाएगा नहीं, 0 पॉइंट दशमलव लगाना हो, कितनी बार जाएगा? 3 छिक्के 18, 3 छिक्के 18, 3 छिक्के 18, 0.6 पे बार। क्या आ जाएगा? 0.6 पे बार। क्या आ जाएगा? 0.6 पे बार। आगे बढ़ते हैं भाई, समझे या नहीं? सवालों को समझो। 0.037, 0.037, माफी चाहता हूं भाई, 037 सभी पे बार, 037। और यहां पर स्क्वायर की जगह क्यूब है, स्क्वायर की जगह क्या है आपका? क्यूब है। स्क्वायर की जगह क्या है तुम्हारा? क्यूब। अब चलाओ दिमाग अपना। कैसे करोगे समझो। यहां पर क्या है? क्यूब है, तो यहां पर क्या लिखोगे? 037 को 37 अपन, तीनों अंकों पे बार है तो 3 बार 9 आ जाए। अब तुम समझो 37 से काट पा रहे हो यहां। एक और तरीका बताता हूं भाई, 37 बट्टे, इसे लिख सकते हो 9 गुणे 1 1 1। 37 से ये कट रहा है तुम्हारा 3 बार। कितनी बार कट रहा है? 3 बार। तो कितना बना? 37 से 111 काटोगे कितनी बार? 3 बार। बहुत रिपीटेड सवाल है ये। 111 जो है वो 37 का मल्टीप्लाई है। नंबर सिस्टम जब पढ़ेंगे तहां भी समझाएंगे आपको, वहां पे बड़ी जरूरत है भाई इसकी। क्यों? 1/9 का गुणा 3 में करोगे कितना? 27। क्यों बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1/3। क्या आ जाएगा? 1/3। या तो ये उत्तर मिलेगा या क्या मिलेगा? 0.3 का भाग 1 में जाएगा नहीं भाई, दशमलव लगा लिया, 10 हो गया, 3 त्रिका 9, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9। या तो ये मिलेगा या मिलेगा भाई 0.3 पे बार। ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन में मिल सकता है। ज्यादातर जो चांस है वो इन दोनों के ही, फ्रैक्शन के रूप में कम आंसर मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या मिल जाएगा? 0.3 पे बार। यहां पे क्या मिल जाएगा? 0.3 पे बार। आगे बढ़ू मैं भाई, आगे बढ़। ये थे तुम्हारे कुछ सवाल। कुछ सवाल और देखता हूं भाई अगर मिल जाए, ताकि बढ़िया तरीके से करें। एक और सवाल कराता हूं भाई। यूपी पुलिस एसआई 2021, 0.358, 0.358 कहां गया भाई? 0.358, 58 58 58 58 58 58, और ये रिपीट हो रहा है तुम्हारा अनंत। इसे किसके रूप में चेक करना है? भिन्न में परिवर्तित करना है या PYQ, कुछ भी लिखा मिल सकता है, कोई भी फर्क नहीं। यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है भाई, यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है।
निकला है या नहीं आंसर तुम्हारा? अरे कुछ नहीं करना, तुम समझ गए होगे तो उड़ा ही दिया होगा सवाल, नहीं समझे होगे तो खुद ही उड़ रहे होगे हवा में, अपने दिमाग को घुमा रहे होगे। क्या करना है? 0.3585858585858। तो 5 8 रिपीट हो रहा है तो 5 8 पे बार लगाओगे। 358 माइनस का कितना आ जाएगा? 3 बट्टे 2 अंकों पे बार है तो दोनों, 1 अंक पे बार नहीं है तो 1 0, घटा घटी करोगे तो 355 मिल जाएगा बट्टे 990। 5 से भाग चला जाएगा, 5 से काटोगे 5 7 35, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 बचे, 4 बचे 49 हो गए, 5 निम 45, 4 बचे 5 8 40। आंसर आ गया तुम्हारा 71/198। यही तुम्हारा है भाई सही उत्तर, यही है तुम्हारा भाई सही उत्तर। आगे बढ़े, ठीक है। 355 बट्टे भाई 990 को कैलकुलेट करोगे तो 71/198 आंसर आ जा। अब मैं आगे बढ़ता हूं और कुछ सवाल और कराता हूं भाई। ये सवाल कुछ नहीं, ये बहुत एग्जाम में, ग्रुप डी, आरआरबी, कांस्टेबल, हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेट एग्जाम, एसएससी, हर जगह क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ते हैं भाई। मैं ये कह रहा हूं आपसे, क्या 0.41 पर बार, if 0.41 पे बार इज इक्वल टू 41 अपॉन, सवाल को समझिए, कुछ नहीं है सवाल में, और किस एग्जाम में पूछा गया है भाई? आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन। और यहां पर दे रहा है आपको 9 और यहां पर लिखा है ब्रैकेट में n टाइम्स, यानी कि n बार, ठीक है। इफ 0.n इज इक्वल टू h, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का मान पूछना चाह रहा है, n की वैल्यू तुमसे निकलवाना चाह रहा है, n का मान तुमसे पूछना चाह रहा है, n की वैल्यू निकलवाना चाह रहा है, ठीक है। कैसे निकालोगे भाई? देखते ही उड़ा दिया होगा, नहीं उड़ा पा रहे हो तो तुम्हारी गलतियां हैं। इसका मतलब क्या है? n टाइम्स, डॉट डॉट करके लगाए, इसका मतलब है कि इसे सॉल्व करने पर 9 कितनी बार आएगा, जितनी बार 9 आएगा वही n की वैल्यू हो जाएगी। तो 41 अपॉन, 2 अंकों पे बार है तो 2 9 आएगा भाई, तो कुछ और नहीं करना था, n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। यही तुम्हारा क्या है? आंसर। यही तुम्हारा क्या है? आंसर। n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। यही तुम्हारा क्या है? सही उत्तर। यही तुम्हारा है सही आंसर। यही तुम्हारा क्या है? सही आंसर। क्लियर है? आगे, ठीक है। अगला बताइए मुझे। अगला लिख रहा हूं मैं भाई 0.35897 और इन सभी पे बार का निशान है और यहां पर लिखा हुआ है आपका 35897 और तुमसे इस प्रकार सवाल है और पूछ रहा है n की वैल्यू बताइए, n का मान बताइए, n की वैल्यू बताइए, n का मान बताइए। तो कुछ नहीं करना भाई, बार कितने अंकों पे है? 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू भी कितनी आ गई? 5, यानी 5 टाइम्स। 9 रिपीट जो होगा वो कितनी बार रिपीट होगा? 5 टाइम्स, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी? 5। n की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी? 5। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ ऐड पे बात कर लेते हैं। ये कुछ सवाल थे जो हमने किए, इसमें कुछ जीडी के भी सवाल कराए हमने, कुछ ग्रुप डी के भी कराए, कुछ एसआई के भी कराए, कुछ एसएससी के भी कराए।
ठीक है, तो ये सवाल विभिन्न एग्जामों के पूछे हुए थे, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब इनका ऐड सब्ट्रैक्शन वगैरह ऐसी चीजों को समझते हैं भाई। पहले बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, फिर सवालों को उठाएंगे। जैसे मैं कहूं 0.3 पर बार प्लस 0.5 पे बार, और मैं इसका आंसर पूछ लूं आपसे, तो क्या होगा निकालिए। इस प्रकार की कंडीशन के सवाल तुम्हारे एसएससी जीडी में बहुत पूछेगा। सारे क्वेश्चन कराऊंगा भाई, 2024 के सब निकालूंगा एक एक डाटा। फ्रैक्शन का मैंने 2021, 2022, 2023, 24, ये 23 वाला ही 24 में हुआ है। सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हारे निकाल के रख दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसे क्या लिखोगे, 3/9 प्लस इसे क्या लिखोगे 5/9, क्योंकि एक एक अंक पे बार है। अब वो इनका जो है वो क्या बनना है, डिनोमिनेटर समान है, तो क्या करोगे सीधा 3 और 5 को जोड़ोगे, 3 और 5 8/9, या तो ये आंसर होगा या 0.8 पे क्या लगा दोगे बार। यही क्लियर है या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है भाई। अब तुम यहां से कुछ समझ पा रहे हो तो बताओ। जैसे अब जो समझिए बात, एक कुछ भी कलम फलम उठाने की जरूरत नहीं। ये देखो कि भाई जो बार का चिन्ह है वो समान अंकों पे होना चाहिए। बार का जो चिन्ह है वो समान अंकों पे होना चाहिए, सवाल उड़ जाएगा। तुम ये देखो कि भाई अगर यहां पर भी एक अंक पर है, यहां पर भी एक अंक पर है, कुछ करना ही नहीं, 3 और 5 जोड़ लो, कितना आ गया 8। अब वो एक एक अंक पर है तो 1 9, यही तुम्हारा क्या हो गया उत्तर, यही क्या हो गया तुम्हारा आंसर। यही तुम्हारा आंसर है, यही तुम्हारा उत्तर है। एक ही बात है भाई दोनों, ठीक है। तो समझे, क्या समझे? यहां पर ये देखो कि समान अंकों पे बार होना चाहिए, है क्लियर भाई। यहां पर भी एक अंक पर है, यहां पर भी एक अंक पर है, तो 3 और 5 जोड़ लिए, कितना आया 8। भाई एक एक अंक पर ही तो बार है, तो 1 9, यानी 8/9 तुम्हारा क्या होगा उत्तर, या यही क्या होगा तुम्हारा आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की बातें करते हैं। क्लियर है? अगला मुझे बताइए 0.53 प्लस 0.33, 33 मत लिखो, 32 लिख लो भाई जान। इसका मैं मान पूछ लूं आपसे तो उड़ा दोगे हवा में, कैसे समझो भाई। देखो कि बार का जो चिन्ह है वो समान अंकों पे है, यहां पर भी 2 अंकों पर है, यहां पर भी 2 अंकों पर, इन्हें जोड़ लो 53 और 32, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और 3 और 5 कितना हो जाएगा भाई 8 बट्टे 2 अंकों पे बार है, तो दोनों यही आंसर हो गया 85/99। यही क्या हो गया 85/99। तो बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हो, बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। अगला हम समझेंगे 1.4 पे बार प्लस 2.3 पे बार। इसकी मैं आपसे वैल्यू पूछूं, इसकी मैं आपसे वैल्यू पूछूं, तो आप कहेंगे भाई देखिए फिर से समझिए इस वाले सवाल को। क्या इसे हम ये नहीं लिख सकते भाई 1 प्लस 0.4 पे बार, क्लियर है? आप कहेंगे यहां लिख सकते हैं भाई। क्या इसे हम ये नहीं लिख सकते 2 प्लस 0.3 पे बार? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। यहां क्या करोगे 1 और 2 को एक तरफ उठा लो, 1 और 2 ऐड करोगे कितना 3, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा 4/9, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा 3/9। अब काटना मत, 3 एकम 3, 3 सही, 4 और 3 कितना हो गया 7/9, यही तुम्हारा आंसर है। क्लियर है या नहीं? 9 4 और 3 7, या फिर तुम क्या करोगे 9 3 27, 27 और 7 34/9, ये मिलेगा ऑप्शन में, यही मिल जाएगा।
क्लियर है, लेकिन इसे ऐसे करने से बेहतर था। अब समझिएगा, नहीं समझ पा रहे हो भाई तो वीडियो को रोक रोक के कीजिएगा, दो बार सवाल। ये जो एक और जिन पे बार नहीं है या दशमलव से पहले वाले अंक पहले जोड़ो, 2 और 1 कितना हो गया 3, 4 और 3 कितना हो गया 7, एक एक अंक पे बार है तो 1 9 3 से ही 7/9 तुम्हारा आ गया उत्तर ढाई। ठीक है, तो ऐसे सवाल अक्सर एसएससी जीडी में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल करा रहा हूं भाई, 2024 का क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2024 का क्वेश्चन है 2.3 पे बार प्लस 4.3 पे बार। इसकी तुमसे वैल्यू पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, इसका आंसर पूछ रहा है। एक और सवाल है भाई एसएससी जीडी का ही है, 0.5 पे बार प्लस 0.3 पे बार, 0.5 पे बार प्लस 0.3 पे बार। तो भाई मुझे लग रहा है ऐसे सवाल उड़ा देने चाहिए आपको हवा में। ठीक है, इन्हें जोड़ना कोई बड़ी बात है क्या? अभी जो तरीका बताया था भाई, कैसे जोड़ोगे? 2 और 4 कितना हो गया 6, 3 और 3 कितना हो गया 6, एक एक अंक पर बार है तो 1 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, कितना आ जाएगा 6 सही 2/3 या 3 छिक्के 18 और 2 20/3, कितना आ जाएगा 20/3। हालांकि फ्रैक्शन के रूप में दोनों ही आंसर ऑप्शन में दिए गए थे। अब यहां पर भी एक अंक पर बार है, यहां पर भी एक अंक पर बार है, 5 और 3 8, और शायद भाई अभी मैंने कराया था, तुक्के में कराया था और सवाल आपका मिल गया 8/9। क्लियर है या नहीं? कोई दिक्कत आ रही होगी भाई तो तुम चेंज कर लोगे, ये के साथ बना लोगे 5/9, इसे क्या बना लोगे 3/9, 5 और 3 कितना 8/9, फिर भी आंसर वही आएगा। ऐसा नहीं है तरीका चेंज करने से आंसर चेंज हो जाए, आंसर वही रहेगा, कोई भी फर्क पड़ने वाला यहां पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब मैं ऐसे सवालों पे, हालांकि जीडी में तो इसी टाइप के पूछे गए भाई, समान अंकों पे बार देखी। अब ऐसा भी हो सकता है कि असमान अंकों पे बार हो तो क्या करें, उसके भी इलाज है भाई। जैसे मैं कहूं यहां पर मैं लिख दूं 0.23 प्लस, यहां पर लिख दूं 0.34, यहां केवल 4 पे बार है, यहां 23 पे बार है। तो इसे करने का तरीका है वो समझिएगा। क्या करोगे? कुछ नहीं करना, 23/2 अंकों पे बार है तो दोनों 99 प्लस यहां पर 34 माइनस 3 घटा दोगे, बट्टे कितना आ जाएगा, एक अंक पे बार है तो 9, एक पे नहीं है तो 0, यहां पर आया 23/99 प्लस 34 में से 3 घटा दोगे 31/90, 99 और 90 का एलसीएम आएगा भाई साहब 990। 99 से काटोगे 10 बार तो हो जाएगा 230, प्लस 90 से काटोगे 0 11 बार, 11 का गुणा 31 करोगे 1 3 4 341, जोड़ मचाओगे, 0 में 1 जोड़ोगे 1, 4 में 3 जोड़ोगे 7, और भाई 3 में 2 जोड़ोगे 6, 671/990, 671/990। या तुम इसे फ्रैक्शन में चेंज करना चाहोगे, इसमें डेसिमल में, तो क्या करोगे भाई, एक जीरो है किसके लिए होगा, एक जीरो पे बार नहीं है तो, एक जीरो पे बार नहीं है तो क्या करोगे भाई, अब जिस पे बार नहीं है उसे घटाया गया होगा 677, और 2 अंकों पे क्या लगा दोगे, 677 में से 6 घटाया 671, 2 अंक पर आंसर। लेकिन दूसरी बात मैं समझाना चाह रहा हूं, दूसरी बात यह समझाना चाह रहा हूं, जब समान अंकों पे बार ना हो, भिन्न भिन्न, यहां पर 2 डिजिट पर बार है, यहां 1 डिजिट पर बार है, तो ऐसी कंडीशन में मैं एक और खतरनाक तरीका बताता हूं जहां पे कैलकुलेशन बिल्कुल शून्य बन जाएगी। अब ये अंदाज लगाओ 2 पर है या 3 वाले आ गए तो दिक्कत में फंस जाओगे। उसीलिए क्या करोगे, यहां पर क्या है 0.23, रिपीट कर लो 23 भाई 23, रिपीट करना, यहां पर क्या करो 0.3
4 4 4 4 4 4। क्लियर है या नहीं? यहां पर 3 और 4 7, 2 और 4 6, 3 और 4 7, 2 और 4 6, 3 और 4 7, 2 और 3 5, 0 पॉइंट। या आंसर आ जाएगा आपका 0.234444। यहां पर आंसर आ जाएगा आपका 5 7 6 7 6 रिपीट हो रहा है, तो 7 6 पर क्या आ जाएगा 12। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया उत्तर। अगर फ्रैक्शन के रूप में तो बना लोगे 576 बट्टे माइनस करोगे कितना 5, और भाई 2 पर नहीं है तो 2 9 0, तो कितना आ जाएगा 571 बट्टे 990। उससे कितना आ रहा था भाई, उससे शायद 671 बट्टे 990 आ रहा था। एक बार समझते हैं फिर से, वैसे भी करता हूं। 23 बट्टे 99 प्लस 34 में से 3 घटाए तो 31 बट्टे आ गया तुम्हारा 90, 990। एक बार रुकिएगा, 99 से काटोगे 10 बार 230 प्लस 0 से 0 9 में 11 का गुणा करोगे 1 3 और 1 4, 341, 1 4 और 3 7, भाई 2 और 3 5 बार गलती से 2 और 3 6 कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही है। ऐसे करोगे अब तुम देखोगे बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर लिया तुमने सवाल। 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4। क्लियर है या नहीं? तो यहां पर तुम समझोगे और कुछ नहीं। चाहो तो तुम ऐसे भी बना सकते हो भाई, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं थी। ये देखो अधिकतम बार कितने अंकों पर है, 2 अंकों पे, तो क्या करो 2 3 2 3, तो यानी कि ऐसा रिपीटेशन बनाना है 4, तो केवल यहां पर उठा के कर लेते 2 और 4 6, 4 और 3 7। लेकिन मैं कहूं 1 2 बार रिपीट कर लो, 1 2 बार क्या कर लो रिपीट कर लो, ताकि आंसर जल्दी से निकल आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर मुझे बताइए 0.578 2 अंकों पे बार प्लस 0.568 केवल 1 अंक पे बार, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। कैसे करोगे भाई, बेहतर यही है कि इस प्रकार कर लो 0.578 78 78। ठीक है, यहां पर कितना है 0.568 पे बार है तो 8 रिपीट हो रहा होगा, 8 8 8 प्लस 8 और 8 16, 8 और 8 16, 8 और 8 16 और 1 17, 8 और 8 16, 8 और 8 16 और 1 17, 8 और 6 7 और 6 13 और 1 14, 5 और 5 10, सॉरी 5 और 5 10 और 1 11, यहां से लगी 1.1। ये देखो रिपीट क्या हो रहा है भाई, तो आप कहोगे 7, लास्ट वाला डिजिट नहीं देखना है, नहीं देखना है क्यों, पता चल ही रहा होगा क्योंकि रिपीटेशन के बाद यहां पर फिर आ जाएगा 7 6 7 6 7 6 7 6, 1.14 रिपीटेशन क्या हो रहा है 7 6, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं, मुझे उम्मीद है तुम्हारी समझ में आई होंगे। ठीक है, 1 2 सवाल चाहेंगे तो कल और करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।